साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है विरासत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एयरपोर्ट पर राघव चाचा लेने आए थे। जैसे ही रोशनी ने उन्हें देखा उसका दिल भर आया। कभी सोचा नहीं था उसने कि एक दिन राघव इतना अपना हो जाएगा। वह 5 साल की थी जब ये लंबा चौड़ा राघव पहली बार उनके घर आया था। उम्र होगी यही कोई 22-23 साल। शर्माता सा आंगन में पिता के सामने खड़ा था। रोशनी के पिता उसकी माँ से कह रहे थे, ये हमारे गांव के मैनेजर पहलवान का बेटा है, 10वीं पास है, यहाँ हमारी फैक्ट्री में नौकरी करेगा। इसके लिए पीछे वाली कोठरी खुलवा दो और यह खाना कुछ दिन हमारे साथ खाएगा। बच्चा है, धीरे धीरे अपना खाना बनाना सीख जाएगा। रोशनी की माँ राघव को देखकर मुस्कुरा दी। कहने लगी, चल पहले खाना खा ले फिर कोठरी खोल देंगे। और राघव वहीं बरामदे में सकुचाता सा पटरी बिछा कर बैठ गया। माँ ने उसके सामने खाने की थाली रख दी। एक बार खाने लगा तो शर्माना भूल गया। इतनी रोटी खा गया कि उसके जाने के बाद रोशनी की माँ ने कहा, ये तो पूरा राक्षस है। पर वो राक्षस इतनी जल्दी घुल मिल गया कि जब जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती वो उसी रूप में ढल जाता। रोशनी के साथ वो लूडो खेलता, उसको साइकिल की सैर कराता। घर में मेहमान आ जाते तो ट्रे उठाकर इधर उधर भागता। रोशनी के पिता ऑफिस से आ जाते तो उनके पीछे ट्रक पर सामान लदवाता। बैंक के काम करता, पिता की गाड़ी चलाता। वो हर काम करता था। और फिर एक दिन जंग छिड़ गई और रोशनी के पिता ने बताया कि राघव सेना में भर्ती हो गया है। और कुछ ही दिनों में सब राघव को भूल गए। सभी अपनी जिंदगी के पुराने ढर्रे पर लौट आए। 6 महीने बीत गए थे जब से वो गया था। एक दिन रोशनी शाम के समय गली में खेल रही थी कि उसने दूर से अपने पिता को किसी फौजी के साथ आते देखा। ध्यान से देखा तो वो राघव था। अब रोशनी ने हैरान होते हुए कहा, अरे राघव तू? राघव शर्माकर मुस्कुरा दिया। रोशनी खेलकर घर आई तो हैरानी से देखा कि राघव सोफे पर बैठा पिता के साथ चाय पी रहा है। रोशनी ने पास आकर कहा, राघव तो बिल्कुल बदल गया है। इस बात पर रोशनी के पिता ने राघव के कंधे थपथपाते हुए कहा, राघव नहीं, राघव चाचा, वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल कर आया है। रोशनी ने कहा, जी पापा। और रोशनी ने बड़े ही आदर के साथ राघव को सैल्यूट किया। रोशनी के पिता हंस दिए और राघव ने मुस्कुराकर रोशनी का सर थपथपा दिया। राघव जाने लगा तो रोशनी की माँ ने उसे एक पैकेट थमा दिया और कहने लगी, ये तुम्हारी पत्नी के लिए है। राघव ने उसे आदरपूर्वक ले लिया। दिन महीने साल बीतते रहे। राघव फिर कभी नहीं आया। उसकी चिट्ठी ज़रूर रोशनी के पिता के पास नियम से आ जाती, जिसमें उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा होता। और रोशनी के पिता को अब वो साहब की जगह बाबूजी लिखता था। माँ को माँ जी और रोशनी के लिए वो दीदी लिखता था। रोशनी की शादी हो गई, वो विदेश चली गई। रोशनी के माँ और पिता एकदम अकेले पड़ गए। रोशनी को अपराध बोध सताने लगा। इतने में कोरोना वायरस आ गया और दुनिया जहाँ थी वहीं ठहर गई। रोशनी दिन रात अपने माँ और पिता के स्वास्थ्य के लिए डरने लगी। फिर एक दिन रोशनी ने वीडियो कॉल पर देखा कि उसके माँ और पिता के साथ राघव बैठा है। रोशनी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब ठीक है। अब रोशनी को राघव ने कहा, घबराओ मत दीदी, मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली है और जब तक सब सामान्य नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा। ये सुनकर रोशनी ने कहा, और तुम्हारा परिवार कहाँ है? राघव ने कहा, वो सब गांव में है, सब ठीक है। रोशनी ने देखा कि कुछ ही दिनों में उसके माता पिता जवान लगने लगे हैं। उनसे जब भी बात करो उनकी हर एक बात में राघव का जिक्र होता। यहाँ तक कि रोशनी को कभी कभी राघव से थोड़ी जलन भी हो जाती थी। और इसके बाद साल 2021 आया और लगा जैसे विनाश का समय आ पहुँचा। रोशनी को ऐसा लगता जैसे उसका देश तड़प रहा है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या रोज बढ़ती जा रही थी। और फिर रोशनी के माँ और पिता भी बारी बारी से उसकी चपेट में आ गए। राघव दिन रात उनकी सेवा कर रहा था और जब भी मौका मिलता वो रोशनी की उनसे फ़ोन पर बात ज़रूर करवाता था। रोशनी को लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन रोशनी की माँ की मृत्यु हो गई।
कोरोना वायरस की वजह से रोशनी भी अपने देश में नहीं आ पाई और रोशनी ने फ़ोन पर ही राघव को मां के सारे अंतिम संस्कार करते हुए देखा। रोशनी के पिता कोरोना वायरस से बच गए थे, परंतु 2 महीनों के बाद उन्हें ब्रेन हैमरेज की वजह से पैरालिसिस हो गया। उन्हें अस्पताल रखना पड़ा। तब राघव ने बेटे से बढ़कर उनकी सेवा की, परंतु रोशनी के पिता को बचाया नहीं जा सका और रोशनी ने एक बार फिर से राघव को बेटे का फर्ज निभाते हुए देखा और आज वो पिता की मृत्यु के बाद पहली बार अपने देश लौट पाई थी। टैक्सी में बैठते ही राघव ने कहा, आपका घर साफ करवा दिया है, मेरी पत्नी रात को रहने के लिए आपके पास आ जाएगी। रोशनी ने कहा, और तुम? राघव ने कहा, मैंने एक छोटा सा घर इसी शहर में ले लिया है और बाबूजी ने मेरी मदद करी थी घर खरीदने में। रोशनी ने मन में सोचा कि चलो कुछ तो एहसान उतरा। फिर रोशनी ने राघव को कहा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? राघव ने कहा, एक बेटा है, आर्मी के मेडिकल कॉलेज में पूना शहर में पढ़ता है। जब रोशनी के घर के सामने टैक्सी रुकी तो रोशनी का मन भर आया। अपनी नम आंखों से उसने कहा, राघव, जो तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगी, फिर भी कभी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो ज़रूर बताना। राघव ने कहा, कैसी बातें करती हैं आप? उसने पुराने दिनों की तरह शर्मा कर कहा। इस पुराने राघव की झलक पाकर रोशनी का मन खिल उठा। एक पल के लिए उसकी इच्छा हुई कि वो राघव को गले से लगाकर जी भरकर रोए। वो अंदर आया तो एक लड़का उनके पीछे पीछे बड़ा सा टिफिन लेकर आ गया। रोशनी ने कहा, ये कौन है? राघव ने कहा कि ये मेरा बेटा है और इसका नाम संजीव है। संजीव ने आगे बढ़कर रोशनी के पांव छू लिए। राघव ने कहा कि ये छुट्टी में घर आया हुआ है, खाना लाया है घर से। हमने सोचा कि अभी बीमारी गई नहीं है पूरी तरह से, आप बाहर का ना खाएं तो अच्छा होगा। राघव के इस अपनेपन से रोशनी का मन फिर भीगने लगा। इसके बाद संजीव रसोई से 2 कप चाय ले आया। राघव कहने लगा, आप चाय पिएंगी ना? मैं कल यहाँ सारा सामान रख गया था। राघव ने चाय देते हुए कहा। देर शाम तक राघव सारा हिसाब समझाता रहा। घर के कागज, प्लॉट के कागज, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोकर की चाबियाँ, गहने और भी न जाने क्या क्या। फिर कहने लगा, मैं कल आऊँगा, आप आज आराम कर लो, कल से काम शुरू करेंगे। फिर एक दिन पूजा भी रखेंगे, आपके सब रिश्तेदारों को बुलाकर ब्राह्मण भोज भी करना है। राघव चला गया तो वो घर का एक एक कोना सूंघने लगी। अजीब सुकून मिल रहा था उसे, सिर्फ इस घर में सांस लेने मात्र से। इसके बाद रोशनी के पास उसके पति का फ़ोन आया तो जैसे वो तंद्रा से जाग गई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सब ठीक तो है ना? रोशनी ने अनमने भाव से कहा, हाँ सब ठीक है। रोशनी के पति अनुज ने कहा, राघव ने सब हिसाब तो दे दिया था ना ठीक से? रोशनी ने कहा, हाँ। ये कहते हुए उसका गला रूंध गया। इसके बाद अनुज ने कहा, तुम होटल में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? ये सुनकर रोशनी का मन हुआ कि वो फ़ोन रख दे, पर संभल कर बोली, सब ठीक है, राघव ने सारा इंतजाम कर दिया है। रोशनी ने अपने स्वर की नमी छुपाने का प्रयत्न करते हुए कहा। अनुज ने कहा, उससे संभल कर रहना, वो इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहा है? रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो बोला कि पिताजी उसको कुछ देकर गए हैं क्या? अब रोशनी के लिए ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने विषय बदल दिया और किसी तरह से उसने बात को ख़त्म किया। रात को राघव की पत्नी आ गई। आते ही उसने रोशनी को ऐसे गले लगाया जैसे न जाने वो उसकी कितनी अपनी हो। देर रात तक राघव की पत्नी बातें करती रही और फिर ये फैसला भी सुना दिया कि जब तक रोशनी इस देश में रहेगी वो अपने घर नहीं जाएगी, यहीं उसका ध्यान रखेगी। ये सुनकर रोशनी ने कहा, संजीव भी तो छुट्टी पर आया है, उसका ध्यान कौन रखेगा? राघव की पत्नी बोली, वो अपने पिता के साथ है, यहाँ इतने बड़े घर में आप अकेली हो। राघव दिन रात भागदौड़ करके सारे काम निपटाता रहा। हर जगह रोशनी के साथ जाता। धूप होती तो उसके लिए छाया की तलाश करने लगता। जब रोशनी खड़ी होती तो कहीं से कुर्सी ढूंढ लाता। पानी की बोतल, खाने का सामान। 2 ही दिन में रोशनी को लगने लगा जैसे वो कोई महारानी हो, अपने पिता के कंधे पर सवार। हवन हो गया था, सारे रिश्तेदार अपनी सहानुभूति देकर जा चुके थे। बस अब कल रोशनी को वापस जाना था। रोशनी अपने विचारों में गुमसुम बैठी थी कि राघव ने कहा, ये लीजिए दीदी। रोशनी ने कहा, ये क्या है? तब राघव ने कहा, ये हैं बेसन के लड्डू, अनुज जी के लिए। माँ जी ने बताया था कि आपके पति को ये बहुत पसंद है।
रोशनी ने नम आंखों से मुस्कुराकर पूछा, और मेरे लिए क्या है? राघव की आंखें नम हो गई। राघव ने कहा कि आपके लिए तो बस हमारा आशीर्वाद है। ये सुनकर रोशनी खड़ी हो गई। उसने राघव के पांव छू लिए। राघव ने रोशनी को गले लगा लिया और कहने लगा, आप ये क्या कर रही हैं? बेटियां पांव नहीं छूती। और रोशनी उस दिन पहली बार अपने माँ और पिता की याद में खुलकर रोई। टैक्सी आ गई थी। रोशनी ने घर की चाबी राघव की पत्नी को पकड़ाते हुए कहा, चाची ये लो अपने घर की चाबियां, तुम हो तो मेरा मायका है। राघव ने कहा, नहीं दीदी, घर इस बार नहीं तो अगली बार बिक जाएगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। ये सुनकर रोशनी ने कहा, तो चाचा अब मैं जिम्मेवारी हो गई, ये है फैक्ट्री के कागज, अब ये तुम्हारी हुई और इतनी जल्दी रिटायर होने से काम नहीं चलेगा। राघव ने कहा, फैक्ट्री हम चला देंगे परंतु अपने वेतन से ज़्यादा कुछ नहीं लेंगी। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा देखेंगे। जहाज में से रोशनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। देश छूट रहा था और वो ये सोच रही थी कि माँ बाप भी बच्चों के लिए कैसी कैसी विरासत छोड़ जाते हैं। राघव को दिया उनका स्नेह कैसे कई गुना बढ़कर उसके पास ही लौट आया था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।